प्रणाम दोस्तों। आज काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ। आज का विषय है हमारा वृक्ष का, यानी आज हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जो वृक्ष है वो भी उतना ही उपयुक्त है जितना उसका फल। आप सभी को पता है कि हमारा राष्ट्रीय फल और हमारा सबका चहीता ऐसा फल है हमारा आम। आम का सीजन आते ही जैसे हम सभी लोग जुट जाते हैं कि कहाँ से अच्छे आम मिले और उसे हम अच्छे से उसका स्वाद लें। तो आम का सीजन आते ही हम सब लोग उस फल के पीछे तो लग जाते हैं, लेकिन वही आम जिस वृक्ष के ऊपर लगता है वो वृक्ष का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर उसका आयुर्वेदिक उपयोग क्या है, उसका धार्मिक उपयोग क्या है, हमारी हिंदू संस्कृति में यानी हमारी परंपरा में उस वृक्ष का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस विषय पे शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आम के पेड़ के बारे में। यानी इसका जो फल होता है वो काफी रसीला होता है, मीठा होता है। उसका रंग अगर आप देखेंगे तो जब वो कच्ची अवस्था में होता है तो वो हरा दिखता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे पकने लगता है तो वो पीले से लेके नारंगी तक का उसका रंग जाता है। बहुत ही सुंदर सा ऐसा दिखने वाला ये फल है, लेकिन ये फल काफी पोषक तत्व से भरपूर है। यानी उसमें विटामिन सी है, विटामिन बी है, फाइबर युक्त है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ऐसे कई सारे तत्व उसमें भरे हुए हैं। तो ये फल जब हम खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पे क्या परिणाम होता है, यानी कौन से रोग में हम हमारी प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो ऐसा कहा गया है कि आम जब हम खाते हैं तो हमें विटामिन सी ज्यादा मिलता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कैंसर की जो भी कोशिकाएं हैं उसमें काफी प्रमाण कम हो जाता है। आम खाने से वैसे तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ये जो वृक्ष है उसकी पत्तियां जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ऐसा काफी विरोधाभास देखा गया है। तो ये जो आम का वृक्ष है वो दिखता कैसा है, तो वो काफी विशाल, हरा रहने वाला, दीर्घ आयु यानी जिसकी आयु बहुत ही ज्यादा रहती है, यानी 50 साल के ऊपर ये जीने वाला वृक्ष है। तो ये वृक्ष हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हर जगह, यानी आप कहीं भी जाइए, बागीचों में जाइए या फिर जंगलों में जाइए, ज्यादातर कोकण इस तरफ, वहां इसके ज्यादा को वृक्ष देखने को मिलते हैं। काफी अलग अलग आम के प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे हाफूस हो, लंगड़ा हो, या तो फिर केसरी हो, केसर हो, या तो फिर राजापुरी हो। ऐसे कई सारे आम के प्रकार हमें सीजन में देखने को मिलते हैं। छोटे आम से लेके बड़े बड़े रसीले आम तक कई प्रकार हमें बाजारों में देखने को मिलते हैं। काफी कीमती भी होते हैं आम। तो ऐसा ये वृक्ष यानी जिसकी जो पत्तियां हैं उसका भी हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो कोई भी मांगलिक कार्य हो यानी शुभ कार्य हो तो हम इसकी पत्तियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इसके पत्तियों का अगर तोरण हम हमारे घर के बाहर लगाते हैं तो उससे काफी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है। कोई भी पूजा हो या फिर हवन हो तो इसकी वृक्ष की संविधाएं यानी इसकी लकड़ियां जो है उसको हम हवन में इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हवन करते समय हमारे घर में पूरा सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी ये वृक्ष लेके आता है। कुछ वास्तु आम का वृक्ष लगाना चाहिए, तो ये बात सही है, क्योंकि जो वृक्ष की टहनियाँ, उसकी पत्तियां अगर हमें इतना ज्यादा अच्छे से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे घर में आती है उसका सिर्फ तोरण लगा के, तो आप सोचिए कि अगर वो वृक्ष हमारे घर के बाहर होगा तो वो वृक्ष हमें कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी देगा, कितना ऑक्सीजन हमें देगा। ज्यादा से ज्यादा आम का वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा वो अपनी तरफ खींचता है, यानी वातावरण को शुद्ध रखने के लिए भी ये वृक्ष बहुत ही उपयुक्त है। तो अब ये वृक्ष हमें आयुर्वेद की तरफ ले जाता है, तो उसका इस्तेमाल हम कौन से बीमारियों के ऊपर कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो इसकी जो पत्तियां हैं, तो अगर आपको बालों की समस्याएं हैं, आजकल आप सभी देखते हैं कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, या तो फिर छोटे बच्चों में भी बाल सफेद होना या फिर बाल झड़ जाना, गंजापन होना, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आपके बाल आप चमकीले बनाना चाहते हैं, मुलायम बनाना चाहते हैं, या तो फिर बालों को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व देना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कुछ आम की पत्तियां लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और फिर वो पूरा पेस्ट आप अपने सिर के ऊपर यानी स्कल के ऊपर लगाइए और 15 से 20 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि जब आप गुनगुने पानी से बाल धोएंगे तो आपके बाल काफी मुलायम, काफी चमकीले और काफी हेल्दी हो जाते हैं। तो बालों को पोषक तत्व देने के लिए हमें ये पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम खाने से शुगर लेवल तो बढ़ जाती है, लेकिन इसकी पत्तियों का अगर आप
इसको सुखो के उसका चूर्ण बनाते हैं और वो चूर्ण गुनगुने पानी में या तो फिर उसको उबाल के उसकी चाय बनाते हैं या तो फिर काढ़ा भी बना के पीते हैं, तो उससे शुगर लेवल हमारे शरीर में नियंत्रित रहता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि काफी लोगों को किडनी की बीमारी हो जाती है या तो फिर किडनी में पथरी हो जाना या तो फिर पित्त की पथरी होना। पित्त की पथरी होना यानी जो पित्ताशय में यानी हमारे गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन हो जाते हैं, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे में इसकी जो पत्तियां हैं उसको उबाल के अगर हम उसका काढ़ा पीते हैं तो वो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में से निकाल देते हैं। यानी गुर्दे की अगर पथरी है या तो फिर पित्त की पथरी है तो उसको हमारे शरीर में से मूत्र विसर्जन करते समय वो धीरे धीरे उसमें से वो चीजें बाहर निकल जाती है। तो ऐसे हम इसका किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों की चमक बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक है कि वजन अगर आप कम करना चाहते हैं, काफी लोग आजकल भाग दौड़ कर रहे हैं वजन कम करने के लिए, तो ऐसे में भी आप ये आम की पत्तियों का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इसको गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज करने से पहले अच्छे चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, तो उसे किस मात्रा में लेना है, किस तरीके से लेना है, सुबह लेना है या फिर शाम को लेना है, ये सारी चीजें हमें एक अच्छा चिकित्सक ही बता सकता है। तो चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा। तो ऐसे ही आम की पत्तियां, इसको आप अच्छे से सुखा के उसका पाउडर बना के भी अगर घर में रखते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल करने नहीं दीजिएगा। जो युवा अवस्था के ऊपर है यानी जो वृद्ध है या तो फिर युवा अवस्था में आ रहे हैं, ऐसे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं अगर है तो उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर स्तनपान करा रहे हैं तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी भी है और गर्म भी है, ऐसे दोनों का मिश्रण है। तो चिकित्सक की सलाह लेके ही कीजिएगा। तो ये आम की पत्तियां हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। अभी आप सोचेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, तो जब हमारे चेहरे पे दाग पड़ जाते हैं या फिर झुर्रियां आ जाती है या तो फिर हमारी स्किन डल हो जाती है, तो ऐसे समय अगर ये आम की पत्तियां हम घर में लाते हैं, अच्छे से धोते हैं, उसको पानी में उबालते हैं और उससे हमारा चेहरा साफ करते हैं या तो फिर उसकी पेस्ट भी लगाते हैं, तो उससे भी हमारी त्वचा निखर जाती है, त्वचा काफी सॉफ्ट हो जाती है। अगर टैनिंग भी हो गई है तो उससे आराम से निकल जाएगी। कभी कभी हम लोगों को चिंता बहुत सताती है, यानी हमें बेचैनी महसूस होती है। तो बेचैनी का मुख्य कारण यही है कि आजकल युवा अवस्था में काफी लोग चिंता करते हैं, काफी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो ऐसे समय उनकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, उन्हें लगता है कि मुझे कहीं मन नहीं लग रहा है, मैं कैसे काम करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तो ऐसे समय हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि आम की पत्तियां अगर आप लेके आते हैं और उसको गर्म पानी में उबालते हैं और वही पानी से अगर आप स्नान करते हैं तो उससे आपकी बेचैनी दूर हो जाती है, आप काफी फ्रेश फील करते हैं। काफी चिंता अगर आप कुछ कर भी रहे हैं या कोई चिंता आपको सता भी रही है तो वो धीरे धीरे इससे कम हो जाएगी। काफी लोगों ने ये सुना होगा कि त्वचा की अगर बीमारी है तो नीम की पत्तियां डाल के लोग स्नान करते हैं, लेकिन जब हमें डिप्रेशन है या तो फिर हम बेचैनी से घिरे हुए हैं तो ऐसे समय हम आम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे आयुर्वेद में तो हमें अच्छे से आम की पत्तियों का इस्तेमाल बताया गया है। इसकी टहनियों का, लकड़ियों का हम ज़्यादा से ज़्यादा हवन में इस्तेमाल करते हैं या तो फिर धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करते हैं। वास्तु की तरीके से देखा जाए तो ये वृक्ष हमें लगाना ही चाहिए। इसके मीठे मीठे फल भी हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब भी आम की सीज़न आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आम खाइए। आम में से अगर आपको जो भी ज़्यादा फाइबर मिलता है जिससे आपका पेट का तंत्र ठीक रहता है, यानी हमारा पेट साफ रहता है, हमारी आंतियों में अगर कुछ खराबी हो गई है या तो फिर कुछ गंदगी भी वहां पे चिपक गई है तो उससे धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। तो ऐसा ये फाइबर युक्त आम आप खाइए। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर्स कहते ही है कि आम नहीं खाइए क्योंकि उसकी तासीर गर्म है, तो उससे आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को आम सबसे ज्यादा पसंद है, यानी वो आइसक्रीम के तौर पे भी खाते हैं या तो मिल्क शेक बना के खाते हैं या तो फिर कच्चे आम की कई सारी रेसिपीज होती है जो हमारी माताजी बनाती है या तो फिर हमारी दादी माँ बनाती है, उसका अचार बनता है, उसकी शरबत बनती है। तो ऐसे कई तरीकों से हम आम खाते ही है। ज्यादा से ज्यादा कच्चा आम भी आप खा सकते हैं। जिन्हें गर्मी की बीमारी रहती है वे अगर कच्चा आम खाते हैं, उसको अच्छे से नमक लगा के अच्छा सा थोड़ा सा मसाला लगा के खाते हैं तो उससे भी आपका पेट ठंडा रहता है और धीरे धीरे आपकी गर्मी खत्म हो जाती है। लेकिन ये करने से होगा, खाने से होगा। तो मैं हमेशा ये चैनल के वीडियो में बताती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए। अभी तो ठंडी चल रही है, लेकिन अभी ठंडी के बाद गर्मी आने वाली है और गर्मी आते ही हमें सबसे पहले आम की याद आती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस गर्मी में आप आम खाइए,
अच्छे से उसका स्वाद लीजिए और फिर हमारे शरीर को क्या पोषक तत्व मिलते हैं वो उसका भी आप अच्छे से अनुभव कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक वृक्ष के साथ, ऐसे ही एक अच्छे विषय के साथ। तब तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब हम कुछ नई चीज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं, यानी पहले हम वीक में 2 बार ही वीडियोस अपलोड करते थे, लेकिन अब 2 दिन में एक वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर सुंदर विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।